बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो सबक आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारे चौथे खलीफा के मुतालिक है। आप जानते हैं हमारे चौथे खलीफा कौन थे? नहीं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे 4 खलीफा राशिदीन थे। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चौथे और आखिरी खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी दरसी किताब का सबक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो बेटा आप अपनी कॉपी का किताब का सफ़ा खोल लीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। आपको यहाँ थोड़ी सी एक चीज़ बताते चलूँ बेटा कि जितने भी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं और जितनी भी हमारी मुहतरम हस्तियाँ होती हैं तो हम उनके साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लगाते हैं। अब यहाँ अन्हु और अन्हा में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊँगी। जितने भी मुज़क्कर होते हैं ना उनके साथ हम लगाते हैं अन्हु, ठीक है। और जितनी भी मुअन्नस होती है ना, ख़वातीन होती हैं, उनके साथ हम लगाते हैं अन्हा, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम मुअन्नस मोहतरम और मुतबर्रिक किसी हस्ती का नाम लेते हैं तो उनके साथ ख़वातीन के साथ अन्हा लगाते हैं और मर्द हजरात के साथ हम लगाते हैं अन्हु, ठीक है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो आइए अपने सबक की तरफ चलते हैं। आपको अपनी किताब का सफ़ा नंबर 16 निकालना है। यहाँ मौजूद सबक की मैं रीडिंग कर रही हूँ और आप अच्छी तरह से अपनी किताब में देखेंगे बेटा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई बहादुरी से लड़े और फतेह हासिल की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर कहा। एक दफ़ा मदीने पर काफिरों ने हमला कर दिया। मुसलमानों ने मदीने के बाहर खंदक खोद रखी थी। खंदक की वजह से काफिर मदीने में दाखिल नहीं हो सके। आखिर एक दिन एक बहुत ताकतवर पहलवान ने खंदक पार कर ली और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर उसके मुकाबले आगे बढ़े और उससे कहा, मैंने सुना है कि तू 3 बातों में से एक बात ज़रूर पूरी करता है। उसने जवाब दिया, हाँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुझसे 3 बातें कहता हूँ। पहली बात ये कि इस्लाम कबूल कर ले। दूसरी बात ये कि मुसलमानों से मत लड़ और वापस चला जा। तीसरी बात ये कि मेरा मुकाबला कर। ये बात सुनकर उस पहलवान को गुस्सा आ गया। उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पूरी ताकत से तलवार का वार किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहलवान का वार रोक लिया। फिर भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी जख्मी हो गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जख्म की परवाह न की और जवाब में उस काफिर पर तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि उसका खात्मा हो गया। एक मर्तबा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खादिम के साथ कपड़ा खरीदने बाजार गए। खादिम से कहा कि वो अपने और उनके लिए कपड़ा पसंद करे। खादिम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अच्छा और अपने लिए मामूली कपड़ा पसंद किया। फिर आप कपड़ा लेकर दर्जी के पास गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दर्जी से कहा, अच्छे कपड़े का जोड़ा गुलाम के लिए और मामूली कपड़े का जोड़ा मेरे लिए सिलो। यहूदी के खिलाफ एक मुकदमे के दौरान काजी ने हुक्म दिया कि कोई सबूत या गवाह पेश करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गवाह के तौर पर
اپنے بیٹے اور غلام کو پیش کیا۔ قاضی نے ان کی گواہی تسلیم کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، اسی طرح غلام کی بھی، کیونکہ وہ اپنے مالک کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن انہوں نے خلیفہ ہوتے ہوئے بھی قاضی کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ اس بات کا یہودی پر بے حد اثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے اسلامی حکومت کا انتظام بہت اچھے طریقے سے چلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب اور امیر کے ساتھ ایک سا سلوک کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، علم مال سے بہتر ہے، علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں ہے۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ہم سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور پھر سبق آپ کو سمجھاتے ہیں۔ الفاظ میں بھی لکھیں گے ہم۔ سب سے پہلے اسد اللہ، پھر للکار، ٹھیک ہے، فتح، خادم اور انتظام۔ یہ 5 الفاظ ہیں جن کے معنی میں لکھوں گی اور اپنی کاپی میں ان کو تحریر کر لیجیے گا بیٹا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ الفاظ معنی: اسد اللہ، للکارا، فتح، خادم اور انتظام، ٹھیک۔ چلیے معنی دیکھتے ہیں۔ اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، اسد کہتے ہیں شیر کو، اللہ اللہ، اسد اللہ اللہ کا شیر۔ للکارنا یا للکارا پکارا، لیکن یہ وہ عام پکار نہیں ہوتی جو ہم اور آپ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، یہ دراصل آپ سمجھ لیجئے دھمکانے والی آواز ہوتی ہے۔ دھمکانا ڈرانا، مقابلے کے لیے بلانا۔ فتح مانے جیت۔ خادم جو خدمت کرتا ہے، ٹھیک ہے، نوکر یا ملازم، خدمت کرنے والا۔ انتظام کسی چیز کی نظامت کرنا یا کسی پروگرام کو ترتیب دینا۔ اب کس چیز کی نظامت یا ترتیب کی تھی؟ امور مملکت کو بہت اچھے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے چلایا تھا۔ ایک دفعہ آپ اچھی طرح معنی پڑھ لیجیے۔ اسد اللہ اللہ کا شیر، للکارا پکارا یا دھمکانا، فتح جیت، خادم خدمت کرنے والا، انتظام ترتیب دینا۔ آئیے اب میں آپ کو سبق کے بارے میں بتاؤں۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے بیٹا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے۔ جی، ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لے کر آئے تھے۔ سبق میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علی کی بہادری، شجاعت اور طاقت کی وجہ سے، کیونکہ وہ بغیر کسی سے ڈرے سوائے اللہ کی ذات کے وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، تو وہ کافروں کا مقابلہ کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو اسلام کو کس سے نقصان پہنچتا تھا؟ کون در پہ ہوتا تھا اسلام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے؟ کفار
मदीना और कुफार मक्का, काफिर जो थे ना, जो इस्लाम नहीं लाए थे, वो क्या करते थे, वो लड़ते थे, हमले करते थे। तो क्या किया गया था उस वक्त के मुसलमानों ने, खंदकें खोद ली थी। खंदक किसको कहते हैं बेटा, खंदक कहते हैं कि गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं, अब जहाँ आप रह रहे होते हैं, जिस जगह जिस मुकाम की हिफाजत करनी होती है, और उसको दुश्मन पार करना दुश्मन के लिए मुश्किल होता है। ये बहुत गहरे गहरे लंबी लंबी खंदकें होती हैं, और उनको खोद के आने जाने का रास्ता रोक दिया जाता है, ठीक है। लेकिन कुफार जब हमले के लिए आते तो इस खंदक को पार नहीं कर सकते थे, लेकिन एक ताकतवर पहलवान था जिसने एक दिन क्या किया, उस खंदक को पार करके और मुसलमानों को ललकारा। क्या ललकारा, उसने आवाज लगाई, उसने उनको कहा कि आओ मुझसे लड़ो, कोई मुकाबला करने वाला है तो मुझसे मुकाबला करो। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जाके इसका मुकाबला करूं। और जब उस पहलवान के पास पहुंचे तो उन्होंने पहलवान से कहा, मैंने तुम्हारे मुताबिक 3 बातें सुनी है, एक बात ऐसी सुनी है कि तुम 3 बातों में से कोई एक बात ज़रूर पूरी करते हो, तो मैं भी तुमसे 3 बातें करता हूँ। पहली बात वो कहते हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ, दूसरी बात कहते हैं मुसलमानों से ना लड़ो, तीसरी बात कहते हैं मुकाबला करो। तो वो जो पहलवान होता है गुस्से में आता है और गुस्से में आके वो उनसे मुकाबला करने लड़ने के लिए आ जाता है, और जैसे ही वो उन पर वार करता है कि हमला करता है, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वार को रोकते हैं, लेकिन उसमें वो फिर भी इस तरह से मामूली से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार वो उस पहलवान को उस मुकाबले में हरा देते हैं। वो पहलवान था, लेकिन हजरत अली की ताकत का भी कोई मुकाबला नहीं, इसलिए तो आपको हैदर कर्रार कहते हैं, है ना। शुजाअत और बहादुरी में आपका कोई सानी नहीं है, आप शेर खुदा कहलाते हैं। इसी तरह एक और वाक़या बताते हैं सबक में कि आप एक दफ़ा अपने खादिम के साथ कपड़ा खरीदने गए और खादिम से कहा कि तुम अपने और मेरे लिए कपड़ा खरीदो लिबास सिलवाने के लिए। तो खादिम क्या करता है, अपने लिए मामूली सा कपड़ा खरीदता है और आपके लिए ज़रा अच्छा वाला खरीदता है, लेकिन आप कभी अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करते थे और कभी भी अपने नौकरों को कमतर नहीं जानते थे। जब वो दर्जी के पास जाते हैं लिबास सिलवाने के लिए, तो क्या करते हैं, वो मामूली कपड़ा अपने लिए सिलवा लेते हैं बेटा, और जो अच्छा कपड़ा खादिम ने लिया होता है इनके लिए, वो उस खादिम के लिए सिलवा देते हैं। देखा आपने क्या शान है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, वो अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करते, गरीबों से प्यार करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह एक वाक़या और था फैसला इंसाफ के हवाले से कि एक दफ़ा एक ज़िरा कहते हैं लोहे का लिबास होता है, वो पहन के जंगों में जाते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले जंगी किस तरह होती थी, तलवार से होती थी, खंजर से होती थी, और घोड़े पे बैठ के कभी पैदल और आमने सामने होती थी। अब तो जंगें असलहे के जरिए होती है, दूर से हो जाती है ना बेटा, लेकिन उस वक्त जब लड़ाइयाँ होती थी, जंगें हुआ करती थी, तो आमने सामने होती थी। तो अपनी हिफाजत के लिए जो सिपाही होते थे या जो भी मुसलमान होते थे जो जंग करते थे, जो कहना चाहिए मुजाहिद होते थे, वो ज़रा वक्त पहन लिया करते थे लोहे का लिबास। तो उस पे जो है एक यहूदी दावा करता है, कहता है ये मेरी है, और वो होती वो हजरत अली की है। तो जब हजरत अली ये मुकदमा लेकर काजी कहते हैं, अदालत उस जमाने में जो लगा करती थी, जज जिनको कहते हैं हम आजकल, उनके पास जाते हैं और कहते हैं काजी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, आपके पास कोई गवाह है तो पेश कीजिए। तो हजरत अली कहते हैं कि जी मेरा बेटा और मेरा खादिम। तो काजी वक्त जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इन दोनों की गवाही यूं नहीं मानी जाएगी कि एक तो आपका बेटा है और दूसरा आपका खादिम, तो ये आपके खिलाफ तो गवाही देंगे ही नहीं, ये तो यहूदी के खिलाफ देंगे। लिहाजा चूंकि इन दोनों के अलावा आपके पास गवाह मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं ये फैसला करता हूँ कि ये ज़रा यहूदी को दे दी जाए। अब काजी ने क्या फैसला किया, देखिए काजी जो होते हैं वो फैसला करते हैं सबूत की बिना पर, गवाह की बिना पर। गवाही हो जाती है अगर किसी मसले में तो उसको तस्लीम किया जाता है, गवाही ना हो तो फिर जिसने दावा किया होता है उसके हक में फैसला हो जाता है। लिहाजा काजी ने सही फैसला किया, इंसाफ के मुताबिक किया, उस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक किया। अब हजरत अली क्या कहते हैं, उस इंसाफ पर जो काजी ने किया है कोई बात नहीं करते, जबकि खलीफा वक्त है और जानते हैं कि ये चीज़ मेरी है, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं ठीक है, जो फैसला कर दिया काजी ने वो मुझे मंजूर। और यहूदी जब ये बात देखता है तो उस पर बड़ा गहरा असर होता है और वो उनके हुस्न अखलाक की वजह से इस्लाम कबूल कर लेता है। तो आपने देखा ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि उनके रुफ़क़ाए कार
ان کے صحابی، ان کے خلفائے راشدین سب اپنی شخصیت میں اعلیٰ مثال ہیں، اپنی مثال آپ ہیں، اور وہ لوگ انصاف، حق اور سچ کے راستے پہ ڈٹے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے حوالے سے بھی بہت سے اقوال کہے۔ انہوں نے کہا علم جو ہے وہ مال سے بہتر ہے، اور علم جو ہے وہ حاکم ہے، مال جو ہے وہ محکوم ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور اس حق کی، سچائی کے راستے پر باطل قوتوں کے سامنے ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش مبارکہ ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی ایک مسجد میں دوران نماز ایک ملعون نے زخمی کر دیا تھا نماز کے دوران، اور چونکہ وہ نماز میں محو تھے لہٰذا انہوں نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ زخمی ہو گئے، اور 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ جن کا لقب تھا وہ شہید ہو جاتے ہیں، شہادت پا لیتے ہیں، اور یہ 21 رمضان کا دن ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہاں ان کی شخصیت، ان کے کردار کے بارے میں آپ کو جو تھوڑا بہت بتایا گیا، کیونکہ بہت کچھ ہے حضرت علی کے متعلق بتانے کے لیے، لیکن چونکہ ہم آپ کو آپ کے سبق کے مطابق بتا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا جو آپ کے سبق میں بتایا گیا ہم نے آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ حضرت علی کی قول ضرور پڑھا کریں اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سبق کے دوسرے حصے میں آپ کو مشقی سوالات کے جوابات کریں۔